नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी से। देखिए, ये कहानी है लोकसभा चुनाव 2024 की और ये कहानी है बिहार के मुंगेर लोकसभा क्षेत्र की। क्या बोले मुंगेर? देखिए, मुंगेर एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र जहां सबसे ज्यादा तीखा लोकसभा चुनाव 2024 में होने जा रहा है। 2019 में भी हुआ था। मुंगेर के मौजूदा सांसद हैं ललन सिंह, जेडीयू के, और आज उनके नाम का ऐलान भी उम्मीदवार के तौर पर जेडीयू की ओर से कर दिया गया। तो ललन सिंह चुनाव मैदान में फिर से हैं और उनके सामने देखिए, पहले यह सवाल उठ रहा था कि उनसे लड़ेगा कौन। उम्मीदवार दिख नहीं रहे थे। जब महागठबंधन की सरकार थी तब भी और जब नीतीश कुमार एनडीए में आए तब भी। लेकिन अब एक ऐसे उम्मीदवार को सामने लाया गया, इंडिया ब्लॉक की ओर से, आरजेडी की ओर से, लालू यादव और तेजस्वी यादव की ओर से, कि नाम सुनकर लोग चौंक गए। अशोक महतो, नवादा का अशोक महतो, 17 साल जेल काटी, न जाने कितने नरसंहार, कितनी हत्याओं का आरोप है। 17 साल के बाद जमानत मिली, रिहाई नहीं मिली है। तो अशोक महतो अपनी जाति का हीरो माना जाता है, जो कुर्मी जाति है। तो अशोक महतो के दिमाग में आया लोकसभा चुनाव लड़े। देखिए, अशोक महतो को भूमियारों का दुश्मन नंबर 1 माना जाता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जितने नरसंहार हुए, जितनी हत्याएं हुई, उसमें सिर्फ भूमियार ही मारे गए। अफसर नरसंहार, जिसमें भूमियारों की हत्या हुई, विधायक के पिताजी की हत्या हुई। लेकिन मानिकपुर नरसंहार भी आपको याद करना होगा, 2006 में, जहां पिछड़ों का कत्लेआम हुआ, बच्चों की हत्याएं हुई। और इस नरसंहार के बाद ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां पहुंचे थे और कहा था कि अब बर्दाश्त नहीं। फिर वहां अमित लोढ़ा एसपी के तौर पर तैनात किए गए थे, जिन्होंने लंबी भागदौड़ के बाद अशोक महतो को गिरफ्तार किया था। खैर, ये पुरानी बात है। कहने वाले आज की तारीख में जब अशोक महतो ने राजनीतिक कपड़ा पहना है तो बहुजनों का नायक भी कहा जा रहा है, दूसरे माफिया डॉन भी कहते हैं। तो अशोक महतो को नवादा से लाकर मुंगेर में प्रत्याशी बनाया गया। प्रत्याशी बनाया जाना भी इतना आसान नहीं था। रिहाई नहीं हुई थी, अशोक महतो ने शादी नहीं की थी, तो आनंद फानन में शादी हुई अनीता कुमारी के साथ, कुमारी अनीता, जिन्हें अब अनीता देवी भी कह सकते हैं। और अनीता देवी को लालू यादव ने सिंबल भी दे दिया। तो लड़ाई ललन सिंह बनाम अशोक महतो, मतलब अनीता देवी, कुमारी अनीता। लेकिन सवाल एक और भी है, क्योंकि ललन सिंह के खिलाफ लड़ने के लिए मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में कुर्मी, कोयरी, धानुक की अच्छी आबादी है। सबसे बड़ी आबादी भूमिहारों की, और इसके बाद इनकी आबादी भी बहुत ठीक ठाक है। और यदि ये तीनों एक साथ हो जाएं तो मुकाबला जबरदस्त होता है। तो मुंगेर में अशोक महतो अपनी पत्नी कुमारी अनीता, अनीता देवी के साथ घूमना प्रारंभ कर चुके हैं। अधिकांश लोग नवादा के दिख रहे हैं साथ में। ललन सिंह ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके खिलाफ सामान्य तरीके से चुनाव भी नहीं लड़ सकते। लेकिन जब अशोक महतो ने घूमना प्रारंभ किया है, विशेषकर कुर्मी, कोयली, धानुक वाले इलाकों में, तो वहां लोग पूछ रहे हैं, आप नवादा से आ गए? यहां से धानुक जाति का एक लड़का पहले से तैयारी कर रहा था, हम सभी समर्थन दे रहे थे और वह हमारी आवाज बनकर उभर रहा था। कोई रिकॉर्ड भी नहीं, गंदा, आपराधिक, पढ़ा लिखा। तो यह धाकर धानुक कौन है जो डॉन अशोक महतो के सामने चर्चा में सामने आ रहा है? तो इस धाकर धानुक का नाम है प्रियदर्शी पीयूष। और पिछले कुछ वर्षों में इसने मुंगेर में इतनी मेहनत की है कि पूछिए मत।
पढ़ा लिखा, कहां से पढ़ा लिखा हुआ? मुंबई से पढ़ा लिखा हुआ, टिस से, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस से। और जब कोरोना का काल चल रहा था, यह प्रियदर्शी पीयूष मुंबई में ही था, तब उसने मुंगेर के लोगों की पीड़ा देखी, अपनी बिरादरी के लोगों का कष्ट देखा और उनकी सेवा में जुट गया। फिर मुंबई से आकर अपनी जवानी मुंगेर को समर्पित कर दी और गांव गांव में, कहा ना हमने कि पिछले साल 2 साल से लगातार निरंतर मुंगेर में और धानुक गांव में, अति पिछड़ों के गांव में, कुर्मियों के गांव में इसने अपनी पैठ बनाई। देखिए, अभी हाल में ही शायद 1 या 2 महीने पहले इसने ताल क्षेत्र में एक बड़े मेला का आयोजन कराया। हजारों हजार की संख्या में लोग जुटे, जाति बिरादरी के लोग, और यह दिखने लगा कि पीयूष प्रियदर्शी ललन सिंह के सामने चुनाव लड़ने मैदान में आ गया है। समाज का दबाव बना। देखिए, धानुक जाति जो है बहुत संपन्न जाति नहीं है, लेकिन पीयूष प्रियदर्शी ने संपन्नता हासिल की है अपनी योग्यता के बल पर और लोगों में आत्मविश्वास, अपनी बिरादरी में आत्मविश्वास पैदा करने की कोशिश की। देखिए, आपको याद होगा कि सिवनार में एक लड़की के साथ, एक मासूम के साथ, धानुक बिरादरी की ही थी, गंदा काम हुआ था। इसके बाद प्रियदर्शी पीयूष का खून खौल उठा था। उसने मुंगेर और प्रभाव वाले जहां जहां पहचान थी, जहां जहां समाज के लोग थे, उन सबों को इकट्ठा कर एक बड़ी रैली का आयोजन किया था, विरोध मार्च किया था। तो अब जब चुनाव का मैदान सज गया है, ललन सिंह घोषित हो गए हैं, कुमारी अनीता, अशोक महतो की पत्नी, घोषित उम्मीदवार हैं, सिंबल मिल गया है, तो पीयूष प्रियदर्शी ने भी मैदान नहीं छोड़ा है, मैदान को और तगड़े से पकड़ लिया है। तो अशोक महतो जब पहुंच रहे हैं नवादा, तो लोग पूछ रहे हैं, भाई पहले से एक धानुक का लड़का संघर्ष कर रहा था, लड़ रहा था, तो फिर आपको नवादा से मुंगेर आने की जरूरत क्यों महसूस हो गई? आप नवादा ही लड़ लेते। आपको पता ही है कि अशोक महतो की ख्वाहिश नवादा ही लड़ने की थी। वह नवादा के टिकट की आस में ही लालू यादव के दरबार में पहुंचा था, जिन लोगों के माध्यम से पहुंचा था। लेकिन लालू यादव राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं, वह बिसात बिछाते रहते हैं, तो उन्हें नवादा में और उम्मीदवार दिख गए, लेकिन मुंगेर में लड़ने वाला कोई नहीं मिल रहा था। और पीयूष प्रियदर्शी की तैयारी की खबर आरजेडी को थी कि कोई एक लड़का है धानुक का जो मैदान में इतना संघर्ष कर रहा है, साफ सफाई के साथ, कोई दाग बत्ता नहीं है। लेकिन अब देखिए यहां क्या होता है, समाज, जात, बिरादरी का समर्थन किसे प्राप्त होता है? तो जहां अशोक महतो, देखिए मुंगेर के लिए नए हैं, पहुंच रहे हैं, वहां पहले से ये प्रियदर्शी पीयूष पहुंचे हुए थे। तो लोग पूछ रहे हैं, भाई आप लोगों ने आपस में संवाद नहीं किया? जब पहले से एक लड़का संघर्ष कर रहा था तो आपको आने की क्या जरूरत थी? तो मुंगेर आगे क्या बोलेगा यह भी आपको बताएंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।